नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में सपा तथा भाजपा पर जमकर बरसे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। बहन कुमारी मायावती के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की जताई उम्मीद। आइए दिखाते हैं आपको प्रयागराज में सतीश चंद्र मिश्रा का वो संबोधन जिसमें उन्होंने सपा और भाजपा की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। 10 दिन बाद चुनाव घोषित हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, वो आपने स्वयं देखने का काम कर लिया। इसलिए अब आपको खुद भी विश्वास अपने ऊपर हो जाएगा कि अब की बात आप अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है किसी से नहीं छुपा। उत्तर प्रदेश में कौन सा वर्ग, कौन सी जाति का व्यक्ति, कौन से धर्म का व्यक्ति आज संतुष्ट है। किसी एक का भी नाम आप लेना चाहें तो आपको एक भी नाम नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा, एक भी ऐसी जाति धर्म के लोग नहीं मिलेंगे जो कि कह सके आपसे कि हम इस सरकार में संतुष्ट हैं। ये वो सरकार है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसका स्थापना कैसे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी झूठे वादों से। इन्होंने झूठे वादों की एक छड़ी लगा दी थी पूरी सरकार बनाने के पहले। इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को इन्होंने छलने का काम किया और इसके साथ साथ में लोगों को ये भी था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार का जो उस समय प्रशासन चल रहा था और जो कुप्रशासन चल रहा था वो भी लोगों ने देखने का काम किया था, जिससे कि लोग परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी ने देखा कि किस तरह से जब भी वो आती है और पिछली बार भी जब आई थी तो किस तरह से गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, खसोट, लोगों से फिरौती, डकैती, बलात्कार और दंगे फसाद पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाने का काम किया। एक दो दंगे नहीं, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए थे और दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं, वरना अगर दंगे होते होते तो फिर बहन मायावती जी की जब सरकार थी 5 साल की तो एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार को उठा फेंकने के लिए लोगों ने मन बनाया कि ये झूठे वादे जो कर रहे हैं हम इनको झूठ नहीं मानते, हो सकता है ये हमारे इन वादों को पूरा करने का काम करें। और उन्होंने उसको उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। इन्होंने कहा, लोगों से वादे किए, महिलाओं से कहा कि हमको वोट दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें गैस का चूल्हा देंगे, हम तुम्हें सिलेंडर देंगे, हम महंगाई को घटा देंगे, हम रोटी के दाम घटवा देंगे, हम सब्जियों के दाम घटा देंगे, हम जो चीजें आप इस्तेमाल करती हैं उनको सस्ता करने का काम कर देंगे, आप हमको वोट देने का काम करेंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या इन्होंने किया इसके एवज में? इन्होंने जो इनकी खुद की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो इनके हम लोगों की नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके तहत में उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित हैं तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जहां हर 2 घंटे में महिला के साथ में बलात्कार होता है और दुराचार होता है। हर 2 घंटे में। क्या यही मांगा था इनसे महिलाओं ने? बीच में बता ही दिया है, उसको उन्होंने उनके हाथों में बेचने का काम किया, उन्हीं के हाथों में जमीन भी दिलवाना चाहते और इसी के तहत उन्होंने ये 3 काले कानून बनाए। किसान जो था पूरे देश में आंदोलित हुआ, इनकी असलियत को पहचान गया और पहचानने के बाद उसने आंदोलन किया तो उनके ऊपर क्या किया इन्होंने? 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी अपनी जान की। 4 किसानों को तो लखीमपुर में इनके मंत्री के चैतों और उनके घर वालों के माध्यम से उनको गाड़ी से कुचलने का काम और मौत के घाट उतारने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा किसान अभी भी घायल और इतनी हालत खराब है उनकी कि वो पड़े हुए अस्पतालों में, जिनको उस दिन कुचलने का काम किया गया था, लेकिन मंत्री बदलने का काम नहीं हुआ, मंत्री को हटाने का काम नहीं हुआ। ये इनका किसान प्रेम। 2 होने की बात कही थी, अभी 1 महीने पहले 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 साल की सरकार निकल गई। जब
चुनाव आ गया, चुनाव आने के समय 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 रुपए सालाना के हिसाब से गन्ना का मूल्य बढ़ाने का काम इन्होंने आखिर में आने का काम किया। और बहन मायावती जी ने क्या किया था? बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे। बहन मायावती जी ने यह नहीं कहा था किसानों से कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, लेकिन इसलिए नहीं कहा था क्योंकि किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, सभी लोग जो हैं वो उनके इस तरह के लोग उनके दिल में बसते हैं और उनके लिए वो खुद ही दिन रात सोचने का काम करती है। उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने 2 गुना आमदनी करने के लिए 125 रुपए क्विंटल का जो दाम था गन्ने का, उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम पहले। इतना ही इन्होंने बेरोजगारों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमको अपना वोट दे दो। जैसा कि श्री कपिल मिश्रा ने कहा अभी कि इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? लाठियां मिली। जब उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन करके जैसे किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, उनके सर फोड़ दिए। जब नौजवान लोगों ने जाके इनसे कहा कि हम लोगों ने डिग्रियां ली हैं, पीएचडी इंजीनियरिंग करके, आपने हमसे कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, अब कहां है नौकरी? तो उनको नौकरियां तो नहीं दी। जब 4.5 वर्ष बाद उन्होंने आंदोलन किया, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाने का काम किया, उनके भी सर फोड़ने का काम किया। और उसके बाद सलाह क्या देते हैं उनको? सलाह देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी सलाह दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी सलाह दिया। उत्तर प्रदेश में हर गांव-गांव जिले में जाके नौजवानों से कहा कि तुम लोग पकौड़े बेचने का काम, तुम लोग पकौड़े। हमारे साथ खबरों का अपडेट यूं ही प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद।